कौन सा तूफान है जिसका तुम्हें डर लग रहा है कुलदीप? हो क्या रहा है ये? कितना खुदगर्ज हो गया मैं। तुम्हारी आंखों का दर्द पढ़ना ही भूल गया। तुम अब भी मेरी आंखों का सच पढ़ लेती हो। साफ दिल इंसान हो तुम, इसीलिए अनसुना सुन लेती हो, अनदेखा देख लेती हो। तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है मैंने अब तक, लेकिन अब भी तुम मेरा दर्द, मेरी तकलीफ को समझ लेती हो शुभ्रा। तुम्हें और तकलीफ नहीं पहुंचा सकता मैं। कुलदीप, मेरी तारीफ नहीं, सच कहो। कसम दे रहा हूं तुम्हें शुभ्रा, मुझसे कभी मत पूछना कि मेरी जिंदगी में तूफान क्यों उठा, क्योंकि उस तूफान का नाम और वजह दोनों सहम है, और मैं तुम्हें उसके आसपास आने नहीं देना चाहता, वरना वो तूफान तुम्हें और हमारे बच्चों दोनों को तहस नहस कर देगा। साफ साफ बता दो, खुल के बता दो प्लीज, बच्चों की खातिर बता दो क्या चल रहा है। समायरा क्या कर रही है तुम्हारे साथ? बच्चों की खातिर प्लीज शुभ्रा मत पूछो मुझसे, मत पूछो। कुलदीप, अगर इन सब में बच्चों को कुछ हो गया तो? कसम हमारे बच्चों की, मैं उन्हें और तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। इस तूफान का साया उन पर मेरी वजह से आया है, मुझ पर ही रुकेगा। तुम बस अपना और बच्चों का ध्यान रखना। सात वचन अधूरे रहे, मगर ये वचन निभाऊंगा, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। शुभ्रा बहुत हड़बड़ाई थी फोन पर, बोल रही थी कि लाउंज में आके मिलो। अरे बच्चों के सामने बोलने वाली बात नहीं होगी, शायद आकर बता देगी वो। आई, सैम प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी। और उम्मीद भी क्या की जा सकती है उससे? ये कहने के लिए तूने हम दोनों को यहाँ बुलाया? नहीं आई, कुलदीप से बात हुई, कुछ अजीब तरीके से बात कर रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बड़ी मुश्किल से दिल को संभाला था, फिर से घबराने लगा, और वो भी नालायक कुलदीप के लिए। अरे तू गई क्यों उससे बात करने? भाई, मेरे और कुलदीप के बीच में जो कुछ भी हुआ वो हो चुका है। उसी चश्मे से कुलदीप को देखने का अब समय है नहीं, वो किसी मुसीबत में है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो खुद एक मुसीबत है शुभ्रा, और तू अगर भूल गई हो तो मैं बताऊं कि तूने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। अब उसका क्या होना है, जो कुछ भी होना है होने देना, तुझे क्या। और उसका टेंशन दूर करने के लिए समायरा है, क्योंकि समायरा ही तो टेंशन की वजह है। कुलदीप ने खुद ही चुना है ना समायरा नाम के टेंशन को। आप दोनों मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं कुलदीप को 13-14 सालों से जानती हूँ। आई, 13-14 सालों से। वो जिस तरह से बात कर रहा था ना, मैंने उसे इतना घबराया हुआ, इतना टेंशन में, इतना परेशान, इतना फंसा हुआ, इतना हिचकिचाते हुए कभी नहीं देखा है। उसे मदद की जरूरत है और मैं उसकी मदद करूंगी। शुभ्रा नहीं, इस बार नहीं। आई, देख, तू अपने दिल से ये बात निकाल दे कि तुझे उसकी मदद करनी, और कोई मुसीबत क्यों चाहिए तुझे जिंदगी में। देख शुभ्रा, कुलदीप अब तेरे जिंदगी का हिस्सा नहीं है, बस। आई, मेरी जिंदगी का हिस्सा ना सही, मेरे बच्चों की जिंदगी का हिस्सा तो है ना। वो मेरे बच्चों का बाप है। आई, मैं उसके बच्चों की माँ हूँ बाबा। तेरी जगह उसने किसी और को दे दी है, वो ही संभालेगी उसे। तुझे उसकी मदद करने नहीं जाना है। बाबा,
मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कुलदीप सैम के साथ मजबूरी में रह रहा है, किसी वजह से इस रिश्ते में फंस गया है बाबा। कुलदीप की सबसे बड़ी कमजोरी ऋषि और रोली है, तू जानती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि सैम ने कुलदीप को जरूर कोई धमकी दी है कि वो ऋषि रोली को नुकसान पहुंचाएगी, और बाबा इसीलिए कुलदीप बार बार एक ही बात कह रहा है कि मैं ऋषि रोली को कुछ होने नहीं दूंगा। कुलदीप के लिए ना सही, पर मुझे मेरे बच्चों के लिए पता करना होगा कि समायरा कुलदीप के साथ क्या करे। तुम बच्चों की फिक्र मत कर, उनका आजोबा भी जिंदा है, समझी? मैं तो कहती हूँ इन दोनों का ये फिर से कोई नया नाटक है। तू भरोसा ही मत कर दोनों पर। सॉरी आई, सॉरी बाबा, मैं अब नहीं रुक पाऊंगी। मुझे जानना है सच। नहीं शुभ्रा, नहीं। 12 साल पहले मुझे तुझे रोकना चाहिए था। आई प्लीज। मैंने नहीं रोका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती। मैंने बोल दिया ना, नहीं मतलब तू वहां नहीं जाएगी। तू देख शुभ्रा, मैं फिर से तेरे दिल में कुलदीप के लिए प्यार देख रही हूँ। फिर से दिल तोड़ना है क्या तुझे? मत कर ऐसे। क्यों फिर से टूटना चाहती है तू शुभ्रा? आई माता रानी, अगर शुभ्रा को इतनी गड़बड़ लग रही है मतलब जरूर कुछ बुरा हो रहा है। मेरे बेटे को संभालना माँ नहीं है उसके पास, पर आप तो सबकी माँ हो। आप उसके पास रहना, अब आप उसकी मदद करना। सैम प्लीज, एक दिन और। तुमने मुझे 3 दिन दिए थे, बस कल रात तक यहाँ रुकने दो मुझे। देखो स्वीट हार्ट, अब तो तुम्हें थैंक्स टू योर एक्स वाइफ शुभ्रा पता चली गया है कि मेरी प्रेगनेंसी एक ड्रामा थी। अब शुभ्रा पूरे घर वालों को बताएगी, फिर तुम्हारी एक्स ममा, एक्स वाइफ, एक्स सास, एक्स ससुर सब मुझे ताना मारते हुए घूमेंगे यहाँ। फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, और अगर वो गुस्सा छोटे छोटे प्यारे प्यारे सैम, प्लीज, मेरे बच्चों के साथ नहीं। बच्चों की नहीं बाबा, मैं तो इन गमलों की बात कर रही थी। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे गमले, इन पर गुस्सा निकल गया तो, और अगर ये गलती से तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के सर पर गिर गया तो? सैम, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। गुड बॉय। चलो अब अपना सामान पैक करो, हमें मुंबई जाकर शादी की तैयारी भी करनी है। इतने सारे काम हैं हमें, और तुम हो कि बच्चों के साथ टाइम पास कर रहे हो। हम ये शादी क्यों कर रहे हैं सैम? क्यों? क्या हासिल होगा इससे? ना तुम खुश होगी ना मैं। सैम, अब भी वक्त है।
एंगर इज द वर्स्ट इमोशन, और तुमने उसे ही जगा दिया। बैड बॉय। अब देखना मैं गुस्से में क्या करती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर, समायरा है। मेरी कंपनी में जो 50 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जिसने किया है वो यहाँ लोनावला में। सर, शक्ल देखो अपनी, डरपोक। इतने ही डरपोक हो तो ये डेयर टेबल आइडियाज, जैसे कि मुझसे शादी ना करना, इसे अपने दिमाग से निकाल कर इतनी दूर फेंको जितनी दूर तुमने मुझसे मिलने के बाद अपनी शादी को फेंका था। आज कॉल करने का ड्रामा किया है, पर अगली बार कॉल करने से पहले सोचूंगी भी नहीं। 50 करोड़ का फ्रॉड मिस्टर चड्ढा, तुम खुद को, अपनी एक्स वाइफ को, अपने बच्चों को, सब कुछ भी बेच दोगे ना, तो भी भरपाई नहीं कर पाओगे। फिर जेल में बैठ के करना अपने बच्चों को याद। और अगर ये जुर्म भी कम हुआ ना, तो मुझसे शादी का प्रॉमिस करके तुम मेरे साथ सोते रहे हो, तो रेप अटेम्प्ट का चार्ज तो इजीली लगा सकती हूँ मैं तुम पर। तो लोग तुम्हारे बच्चों को क्या कहेंगे? हाँ, रेपिस्ट के बच्चे। बस करो सैम, बस करो। जो कह रही हो कर तो रहा हूं मैं। पुलिस डंडे मारते हुए ले जाएगी ऋषि रोली के पापा को ऋषि रोली के सामने। सारी जिंदगी रेपिस्ट के बच्चे कहलाएंगे वो। और वो बुढ़िया, तुम्हारी प्यारी बीजी, हाँ, वो तो पक्का हार्ट अटैक से मर जाएगी। उनकी चिता को आग कौन देगा? क्योंकि बेटा तो जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कर रहा होगा, राइट? ले 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 ले, मेरा बेचारा चड्ढा। इतनी बेरहम नहीं हूं मैं। 2 चॉइसेस हैं तुम्हारे पास, मुझसे शादी के रिश्ते में कैद हो जाओ या फिर जेल जाओ। सो चॉइस नंबर 1 या चॉइस नंबर 2? तुम्हारा साथ मंजूर है। मंजूर है। So sweet. मेरे साथ रिश्ते का तुमने एक पहलू देखा है, जो अयाशी थी, मौज थी। अब तुम मेरा पागलपन देखोगे। सैम प्यार के लिए किस हद तक जाएगी, ये तुम हर रोज, हर पल देखोगे। मैं सामान गाड़ी में रखवाती हूँ, तुम चाहो तो सबको गुड बाय कर सकते हो। सबको गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। कब से तुझे ढूंढ रही हो? तू यहाँ है? पता क्या हो रहा है तेरे साथ? हाँ?
माफ कर देना बीजी, अच्छा बेटा नहीं था। तो अभी मेरा पुत्र है बेटा। अब इस है को था कर लो बीजी, अभी से। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी तरफ देख, इधर देख। की गल है? बचपन में बहुत रुलाया होगा ना मैंने आपको। कुलदीप, रात रात भर जगाया होगा आपको। बड़ा हो गया, अपनी मर्जी से शादी की तो आपका साथ छोड़ा, और जब आप साथ है तो शादी को तो 34 साल मैंने सिर्फ आपको रुलाया बीजी, सिर्फ रुलाया। और मुझे माफ कर दो बीजी, मुझे माफ कर दो। क्या हो रहा है तुझे? इधर आ। रुलाई हो ना तू मैंने? बोल, क्या सोच क्या रहा है? हाँ, क्या सोच रहा है? अगले जन्म में भी ना आप मेरी बीजी बनना, मैं आपको अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा। पिंकी प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस करो, वैसे पिंकी प्रॉमिस करो, आप अगले जन्म में मेरी बीजी बनेगी ना? कैसे पते कर रहा है तू? तुझे हो क्या रहा है? क्या क्या परेशानी है? एक बार बोल ना बेटा, क्या कर रही है वो चुड़ैल तेरे साथ? हाँ, कुलदीप, दस पुत्र, क्या हुआ? बोल तो सही। कुछ मत पूछो बीजी, कुछ मत पूछो, बस कुछ पल ऐसे ही रहने दो आपकी गोद में। आखिरी बार। ये बकवास है। उठ, एक चपेट ना खा बैठे तो मेरे को। बोल ना बच्चे, क्या बात है? बोल। हाँ? जो बात करनी थी ना वो कर ली मैंने, और जो अनकहा रह गया वो रह गया वैसे। कुछ पल रह लिया आपके पास, बस। अब और रुकूंगा ना तो कोई ना कोई दुख ही दूंगा आपको बीजी। मैं दूर ही ठीक हूं। कुलदीप, कुलदीप, याद रखना, अगले जन्म मेरी बीजी बनना है, भूलना मत। आपसे बेहतर कुलदीप को कौन जानता है? अगर आपको लग रहा है वो किसी प्रॉब्लम में है तो आपको उससे बात करनी होगी। कोशिश की थी मैंने, लेकिन कुछ नहीं बता रहा है, बस एक डर की बात कर रहा है। मैं बात करूं कुलदीप से? बीजी, क्या हो गया? मेरे कुलदीप को बचा, मेरे कुलदीप को बचा। वो बैकी बैकी बातें कर रहा है, कुछ दूर जाने की, वो अगले जन्म की बातें कर रहा है। कुलदीप को रोक ले बेटा, कहीं सच में बहुत दूर न चला जाए। रोक ले उसको, रोक ले। वक्त नहीं है हमारे पास। कुलदीप को रोक ले बेटा, कहीं सच में बहुत दूर न चला जाए। रोक ले उसको, रोक ले। वक्त नहीं है हमारे पास।
गई गुड बाइस, चले? सुनो, तुम आगे चलो, मैं 2 मिनट वॉशरूम होकर आता हूँ। 2 मिनट नहीं तो? प्रॉमिस किया है ना, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। I like this चड्ढा, such a sweet boy.